एवरीवन, आई एम ईशु कुमारी एज अ ड्रॉप ईयर स्टूडेंट। सो बेसिकली मेरा जो है 12th का एग्ज़ाम पिछले साल ही हो गया था। मैं ड्रॉप ईयर स्टूडेंट हूँ एंड मेरा इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम था 3 एग्ज़ाम्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। इंग्लिश में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। फॉर मी, मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छे मार्क्स है। सिर्फ मैं गैप टेस्ट में 2 दिन में पढ़ के मेरा 83 मार्क्स आया था इंग्लिश में। तो मैं कैसे कैसे मैंने सारे कंप्लीट की, कौन कौन से चैप्टर्स में कंप्लीट किया, अभी मैं दिखाती हूँ। एंड तो पेपर का ब्लूप्रिंट क्या है अभी मैं बताऊंगी। एंड मैं कौन कौन से लेक्चर्स देखी थी एंड कौन टीचर को मैं फॉलो की थी, ये सब मैं बताऊंगी। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना, ये बहुत हेल्प करेगा ये वीडियो। एंड एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ क्या क्या कंप्लीट करना है। तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखना। तो इंग्लिश में रीडिंग सेक्शन में 22 मार्क्स का ये आता है, जिसमें से 2 अनसीन पैसेजेस रहते हैं, 12 मार्क्स का एंड 10 मार्क्स का। तो तो इंग्लिश में फर्स्ट जो आता है वो रीडिंग सेक्शन होता है 22 मार्क्स का। 2 अनसीन पैसेज आता है, एक 12 मार्क्स का रहता है एंड एक 10 मार्क्स का रहता है। मेरा यही कहना है कि इसमें भी आप 3 से 4 अनसीन पैसेज घर पे प्रैक्टिस करके जाना। एग्ज़ाम में बहुत आइडिया मिलता है इसको सॉल्व करने के लिए। राइटिंग सेक्शन में 18 मार्क्स का होता है। नोटिस आता है 4 मार्क्स का, फॉर्मल, इनफॉर्मल, इनविटेशन, इन दोनों में से कोई भी एक आप लिख सकते हो जो आते हैं 4 मार्क्स के। लेटर आता है 5 मार्क्स का। आर्टिकल आता है 5 मार्क्स का। लिटरेचर सेक्शन यह आता है 40 मार्क्स का, जिसमें से 3 एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें एमसीक्यू टाइप्स रहते हैं। तो 2 6 मार्क्स के रहते हैं एंड एक 4 मार्क्स का रहता है, जो कि पोयम का रहता है। एक फर्स्ट बुक का रहता है एंड एक सेकंड बुक से रहता है। और 5 मार्क्स के पाँच क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहते हैं। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहते हैं। सेकंड 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच है एंड 1 क्वेश्चन 5 मार्क्स के एंड 1 क्वेश्चन 5 मार्क्स का इसमें रहता है। मैं फ्लैमिंगो में मैंने द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर एंड द रैट ट्रैप एंड इंडिगो, ये चैप्टर्स का जो है आपको इसको लिख कर प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में आता है। इससे क्वेश्चन आता ही आता है एंड ऑप्शनल वाले में रहता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पोएट्री में जो ये 3 चैप्टर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आपको समरी लिखने आना चाहिए। एंड सब का ऑथर का नेम भी लिखना है, वो भी आपको याद होना इम्पॉर्टेंट है। एंड विस्टास में मेरे ये 3 चैप्टर्स, मतलब जिसमें स्टार लगा हुआ है वो चैप्टर्स को मैंने लिख कर प्रैक्टिस किया। एंड बाकी बस मैं एजुकेशनल भैया एक चैनल है, उसमें से बस मैं सीन की थी, ये सारे इन सब के लेक्चर्स वीडियोस देखी थी बस। एंड ये चैप्टर तो पता नहीं कैसा चैप्टर है, ये तो समझ में ही नहीं आता। ये तो चैप्टर बहुत ही अजीब है। ये तो मैं एकदम लास्ट में करके गई थी, एग्ज़ाम हॉल में जाते जाते तक मैं ये बस लेक्चर देखी थी एंड उसमें भी मैं भूल गई थी कि ये क्या है। एंड इससे क्वेश्चन आया भी नहीं था, आया था तो ऑप्शनल वाले में आया था, तो मैं ये छोड़ दी थी। एंड पिछले बार इंग्लिश का जो पेपर था उसका भी फुल एनालिसिस आप लोग देखो। तो रीडिंग सेक्शन जो सेक्शन ए का आता है तो इसमें 12 मार्क्स का ये रहता है। तो इसमें भी आपको ऑप्शंस मिलेंगे सॉल्व करने के लिए एंड ये 10 मार्क्स का रहता है। एक्चुअली में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप घर से 2-3 प्रैक्टिस करके जाना। मैं डियर सर से मैं प्रैक्टिस की थी, मैं उसका मैं कौन सा वीडियो देखी थी वो उसका स्क्रीनशॉट डाल दूँगी। इसमें इसका सारा क्वेश्चंस लिखा हुआ है। एंड राइटिंग स्किल्स सब में जो है आपको ये ज़रूर मिलता है, ऑप्शनल्स रहता है, इसमें 2 ऑप्शंस रहते हैं कि कौन सा आपको इन दोनों में से बनाना है। सब में रहता है। 4 नंबर क्वेश्चन है उसमें भी ऑप्शंस है। 5 मार्क्स वाला 5 नंबर क्वेश्चन है उसमें भी ऑप्शंस है। ऑप्शंस सब में रहता है। ये 6 नंबर क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, आर्टिकल लिखने का के लिए आया, ये भी ऑप्शनल है, मैं ये वाला बनाई थी। एंड ये लिटरेचर का है, ये द रोड साइड जो पोएम है उसका यहाँ पे लिखा हुआ है, उसका जो पैसेज है उससे क्वेश्चंस आते हैं।
MCQs में। उसमें भी आपको ऑप्शंस मिलता है, जैसे कि यहाँ पे ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 7 का A एंड इसको B करके और करके इसमें दिया हुआ है। एंड ये 8 नंबर जो क्वेश्चन है ये 4 मार्क्स का है। एंड ये कौन से चैप्टर का है? मेमोरीज ऑफ द चाइल्डहुड। कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है, सबका समरी आपको याद होना चाहिए। मैं कौन कौन से लेक्चर्स देखी थी उसका मैं स्क्रीनशॉट ज़रूर डाल दूँगी। सब में ऑप्शन है, B नंबर यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन है, तो मैं ये वाला बनाई थी। एंड ये 9 नंबर क्वेश्चन है 6 मार्क्स का, पोएट एंड पैनकेक से क्वेश्चन आया हुआ है। ये MCQs रहते हैं एंड इससे रहता है इसका रहना ना रहने के बराबर ही रहता है, इससे उतना मैच करता नहीं है। आपको चैप्टर का नॉलेज होना चाहिए, उस बेसिस पे आपको इसका आंसर लिखने आना चाहिए। द लास्ट लेसन मैं ये वाला बनाई थी पिछले बार। ये 5 मार्क्स, ये 5 क्वेश्चन है, 2-2 मार्क्स के 10 है, इसमें 6 क्वेश्चन है जिसमें से 5 बनाना है। तो इसमें ऑप्शंस भी रहता है, इसमें ऑप्शंस है तो मैं ये दोनों वाला कंप्लीट की थी, ये वाला बनाई थी। ऐसे क्वेश्चंस लाइक मैं कंप्लीट की थी। एंड हाँ, ये नहीं कि 2 मार्क्स का है तो थोड़ा सा लिखना है, ज़्यादा लिखना पड़ता है, ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन सब में रहता है। 12 नंबर क्वेश्चन इसमें भी ऑप्शन है। 5 मार्क्स वाले में ऑप्शंस रहते हैं, 4 क्वेश्चंस रहते हैं, इसमें से 2 क्वेश्चंस आपको बनाने होते हैं। एंड द फर्स्ट थिंग कि अगर जैसे 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आप लिख रहे हो तो इसमें इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि पहले आप जो चैप्टर का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन का ऑथर का नाम लिखना होता है, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करना होता है, मतलब चैप्टर का जो थोड़ा ओवरव्यू देना होता है, फिर जो मेन बॉडी होता है वो लिखना होता है, एंड फिर कंक्लूजन नीचे में लिखना होता है। ये 3 चीज़ लाइक रहना चाहिए 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। एंड जो 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है उसमें ऑथर का नाम पहले लिख देना, एंड जो बॉडी है वो लिख देना, इतना मोर देन सफिशिएंट होता है। तो यही था। एंड इंग्लिश के एग्ज़ाम के बाद कमेंट में आकर ज़रूर बताना कि कैसा गया पेपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।